एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं हर समय परेशान रहता हूँ। मुझे जीवन जीने में कोई रस्सी नहीं आता। जीवन जीने में कोई सारी नजर नहीं आता। बुद्ध कहते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दुख है कहाँ? वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है। बुद्ध कहते हैं, अच्छा, यह बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह व्यक्ति कहता है, कारण ही तो जाने आया हूँ बुद्ध, और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और फिर कहता है, बुद्ध, आप तो अंतर्मयी है। आप तो देखकर बता ही सकते हैं कि मेरे दुख का क्या कारण है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही एक गलती तुम कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वो मेरी समस्याओं का समाधान कर देगा। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ। बस मेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं है, कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम पुष्प को जानते हो? वो कहता है, बुद्ध, पुष्प को कौन नहीं जानता? उसको तो सब ही देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कल ही होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है और अंततः गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर कुछ तो ये सोचें कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह खिल ना सकेगा, अपनी सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम यह सोचते हो कि जीवन में बस दुख ही दुख है और तुम हर समय बस दुख के बारे में ही सोचते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी इसी क्षण ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे। यह है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह। अगर तुम उन कारणों, उन चीजों को देख पाए जिनके कारण तुम अभी इसी क्षण को खुश हो, अभी इसी क्षण हंस सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस समस्या में हो, जितनी भी दुखी हो, चाहो तो वहां से वापस आ सकते हो और चाहो तो उन दुखों में ही और गहरे जा सकते हो। यह निर्णय पूरी तरीके से तुम्हारे ही हाथों में है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे नहीं छीन सकता। कोई भी तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद ही ना बदलना चाहो। मैं तुम्हें केवल रास्ता बता सकता हूँ। उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे हाथों में ही है। वो व्यक्ति कुछ समय तक शांत रहकर कुछ सोचता है और फिर कहता है, परंतु बुद्ध, ये कैसे संभव है? इस समय मैं बहुत सारी समस्याओं घिरा हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम्हें तुम्हारी कोई सी भी समस्या एक दिन के सी भी छोटी लगने लगी थी, ये अब वो समस्या रहेगी ही नहीं। वो व्यक्ति कहता है, बात तो एकदम सही है बुद्ध, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम न चाह के मरना चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाहत सी आई
वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकारा जा सकता है। यदि तुमने अपने अंदर यह बात उतार ली कि मृत्यु तो अटल है और जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, तो तुम एक स्थिरता और शांति के साथ जीवन जी सकेंगे। और अगर तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुखों का क्या निवारण है। मेरे शब्द केवल तुम्हें दिशा बता सकते हैं। यदि तुम ये सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल रास्ता बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम एक बहुत बड़ी गलती यही करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, पर उन सभी चीजों को अपने अंदर उतार नहीं पाते, जानकर भी उसे अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें अभी इसी क्षण में सुख को देखना होगा, अच्छाई को देखना होगा जो हमारे जीवन में हमारे आसपास है। जब हम सुख, अच्छाई और शांति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम देखेंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है, सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे, तो हम यह पाएंगे कि सुख न हमें बहुत अधिक खुश कर सकते और न ही दुख हमें बहुत अधिक परेशान कर सकते। तब हम इन दोनों के ऊपर उठ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और ही है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मैं केवल मार्ग बता सकता हूँ, चलना तुम्हारा ही काम है। धन्यवाद।